हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेंड। आज के इस वीडियो में हम गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में डिस्कस करेंगे और आप इसकी हेल्प से कैसे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में एक ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि वो बुलिश ट्रेंड में है या बेयरिश ट्रेंड में है। और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं बाय सेल ट्रेडिंग डिसीजन के लिए, और इसमें कौन कौन से मूविंग एवरेजेस का यूज़ होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं, इसमें 50 डे मूविंग एवरेज और जो दूसरा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज होता है। यहाँ पर हमने गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर को समझने के लिए निफ्टी के चार्ट का एग्जांपल लिया है, और ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और जो आप ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज है। गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर की अगर हम ट्रेड साइकोलॉजी को समझें तो आप किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है या डेथ क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पर जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है, और जो डेथ क्रॉसओवर होता है वो एक डाउन ट्रेंड में होता है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, और जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो हम उसको एक डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। गोल्डन क्रॉस ओवर को अगर हम निफ्टी के चार्ट पर समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे जून 2023 में यहाँ पर निफ्टी ने एक गोल्डन क्रॉस ओवर का सिग्नल दिया था, और उसके बाद सितंबर 2024 तक ये बुल रन चलता रहा, लगभग 1 साल 3 महीने के आसपास। यहाँ पर निफ्टी में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर हो या डेथ क्रॉस ओवर, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं। निफ्टी में अगर हम डेथ क्रॉसओवर को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर निफ्टी में 16 जनवरी के आसपास डेथ क्रॉसओवर का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद से देखेंगे निफ्टी में यहाँ पर कंटिन्यू एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो डेथ क्रॉसओवर होता है वो भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ही इंडिकेट करता है। निफ्टी के चार्ट पर अगर हम नैरो डाउन करके और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बार गोल्डन क्रॉसओवर का फॉर्मेशन हुआ सितंबर 2022 में, फिर उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उससे पहले यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 के आसपास यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और अगर हम और एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर अगस्त 2020 के आसपास यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला, फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला। और यहाँ पर जो मार्च 2020 के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक जो डेथ क्रॉसओवर हुआ था कोविड के टाइम पर, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग आते हुए देखने को मिली थी। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को नैरो डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर के। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जब भी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज पास में आते हैं तो इनका क्रॉसओवर हो सकता है। और जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो इसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, और जब 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो इसको हम डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमने टाटा मोटर्स के स्टॉक को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 30 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिखी। और अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल 2023 में यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बुल रन आता हुआ दिखाई दिया इस स्टॉक में। गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर दोनों ही यहाँ पर फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल दे सकते हैं, तो इसको आप कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें जब इसमें गोल्डन क्रॉसओवर का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर मूविंग एवरेज और कैंडल स्टिक के बीच में यहाँ पर काफ़ी गैप था। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम डेथ क्रॉसओवर को देखें तो जब यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ डेथ क्रॉसओवर का तो यहाँ पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज और कैंडल स्टिक के बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप था। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप अपने सिग्नल का कंफर्मेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।